औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं पायोरिया या जो मसूड़ों का फोड़ा है वो क्या चीज़ है और उसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। बाज़ औक़ात आपने देखा है कि मसूड़ों में जो है वो फोड़े बन जाते हैं और बाज़ दफ़ा दांतों के साथ जो है मसूड़ों का जो गोश्त जुड़ा होता है वो उससे जगह छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है, इस पे आज हम ज़िक्र करेंगे कि अगर तो इसके साथ जो है वो दांत नीले भी हो रहे हैं, भुरभुरे भी हो रहे हैं और बल्कि स्याह हो रहे हैं, नीचे से जो है उनको खुराक मिलना रुक गई हुई है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेप्सकेरिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको यूज़ करवाएं। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है। लेकिन अगर फोड़ा ही बन गया हुआ है और फोड़े में शदीद दर्द है, टीसें उठ रही हैं और वहाँ पे सुर्खी मौजूद है और पीप अभी बनी नहीं है लेकिन दर्द हो रहा है शदीद, तो उसके लिए बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो देने से जो है वो उसका वो फोड़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पीप बन गई हुई है और वो खारिज नहीं हो रही है और बिल्कुल जो है ना वो वहाँ पे हाथ लगाने से वहाँ पे टीसें उठ रही हैं, तो सलेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सलेशिया 6 एक्सपेंसी में या 3 एक्सपेंसी में देने से वहाँ से पीप खारिज होना शुरू हो जाती है। और जब इसी की बड़ी पोटेंसी दे दी जाए सलेशिया की ही, तो उससे ये होता है कि वो ही पीप जो है वो खुश्क हो जाती है। इसके अलावा शदीद दर्द भी हो रही हो और साथ जो है ना वो पीप भी खारिज ना हो रही हो और ठंडा गर्म भी लग रहा हो, तो फिर हैपरसल्फ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। पीप को खारिज भी करती है 6 एक्सपेंसी में दें तो, और ये जो है दर्द है उसको भी ठीक कर देती है। और इसके अलावा ये है कि इसकी बड़ी पोटेंसी यानी 200 पोटेंसी में अगर बाद में दी जाए, जब पीप ठीक खारिज हो जाए, तो फिर वो फोड़ा जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी उसका जो ज़ख्म वगैरह है वो भी भर जाता है। इसके अलावा मर्कसाल है, अगर मुंह में से बदबू आती है और मुंह में से पानी निकलता है रात को, ख़ास तौर पर सोते में सराहना जो है वो भीग जाता है मुंह से रालों का निकल निकल कर, तो उसके लिए मर्कसाल बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में दी जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन याद रखें कि मर्कसाल और सलेशिया ये दोनों एक दूसरे की दुश्मन दवाएं हैं, इसलिए जब आप मर्कसाल दे रहे हैं तो सलेशिया ना दें और अगर आप सलेशिया दे रहे हैं तो मर्कसाल ना दें। ये जो ख्याल रखना है ये मुआलिज का काम है। ये एक पेशेंट जो है वो अगर सेल्फ मेडिकेशन खुद करेगा तो उसको इस बात का पता नहीं होगा। इसी तरीके से अगर पीप भरी हुई है और आप अभी वो निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अगर हैपरसल्फ की जो है वो 6 एक्सपेंस की बजाय 200 पोटेंसी में ले लेते हैं, तो वो वहाँ ही खुश्क होने का अमल जारी कर देगी। अब वो खुश्क करने की कोशिश करेगी तो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा पीप है, एक तो वो खुश्क होने में देर भी लगेगी, उसमें तकलीफ़ भी होगी पेशेंट को, और इसके अलावा ये भी होगा कि वो जो पीप है जिसको बाहर निकलना चाहिए था, वो अंदर ही अंदर दबना शुरू हो जाएगी और बाद में किसी ख़तरनाक मर्ज़ की सूरत में निकलेगी। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथी की इस मेडिसिन के ज़रिए से भी हमने सुप्रेशन का काम किया, यानी मर्ज़ को दबाने का काम किया। तो दबाने के लिए तो दूसरे तरीका इलाज में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक के नाम से भी जानी जाती हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो गार्गल हैं, जो इनके साथ गरारे किए जाते हैं, माउथ वाश हैं, उन इस तरीके की चीज़ों के ज़रिए से जो है वो मर्ज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन मर्ज़ को दबाना असल हल नहीं है, मर्ज़ को बाहर निकालना ज़रूरी है। देखिए हमारा जो एक मरकज़ होता है, मरकज़ के कोई दायरा है, उसका एक मरकज़ है, मरकज़ से महीत की तरफ जो है ना हमारी बीमारी जाती है, यानी दरमियान से या अपने जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से बैरूनी हिस्सों की तरफ आती है। अब बैरूनी हिस्सों की तरफ जो आई है बीमारी, उसको अगर हम फिर उसके दरमियानी या मरकज़ी हिस्से की तरफ ले जाएंगे तो वो बाद में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत में निकलेगी। इसलिए जो अलामात आपके जिस्म पर नमूदार होती हैं, ये कुदरत की तरफ से एक अनाम है। यानी सर दर्द को आप कहते हैं कि ये मेरा क्या सर दर्द है, ये सर दर्द एक अनाम है कि आपको ये पता चल गया है कि आप बीमार हैं। अब उसकी तशख़ीस करना तो डॉक्टर का काम है कि सर दर्द हो क्यों रहा है, कोई सर में ट्यूमर है, कोई फोड़ा है, या यह है कि कोई मैग्रीन है, या कोई मिर्गी है, एपिलेप्सी है, इसके अलावा कोई
हार्ट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, कोई मैदे का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, अगर हम सर दर्द की गोली खाकर जो है ना वो आराम से सोए रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। अगर हम सर दर्द की गोली खा लेंगे, सर दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सर दर्द की अलामत ख़त्म करने से हमारी वो जो जिस्म के अंदर शदीद कोई बीमारी पनप रही थी, हमने उसको मौका दे दिया है कि अब वो और बढ़ जाए। तो इसलिए खुदारा कोई भी दवाई ऐसी ना लें जिसके ज़रिए से मर्ज़ दब जाता है, बल्कि वो मेडिसिन लें जिसके ज़रिए से मुकम्मल शिफायाबी होती है, और ये काम होम्योपैथी के ज़रिए से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।